आए हैं। हमें सच कहना होगा कि अपना धर्म, अपना राज सब तुम अपने पास रखो। हमारे बच्चों की शिक्षा और रोजगार हमें दे दो, आत्मसम्मान हमें दे दो। हमारे महापुरुषों क्योंकि वो झूठ बोलकर आपके बच्चों को दंगाई बना लिए और आप सच भी नहीं पढ़ा पाएंगे तो हम और आप गुनहगार होंगे उन आने वाली पीढ़ियों के लिए। आज ये सब झूठ फैला रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा था, ये झूठ फैलाते। भाई एक बात का जवाब दो, अगर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा था, अगर जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये सारे लोग, अगर ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार दक्षिण भारत से ये लड़ाई नहीं लड़ रहे थे कि ओबीसी को भी जोड़ो, अगर 1948 में बैकवर्ड क्लासेस लीग एक रिप्रेजेंटेशन दे करके संविधान समिति को ये नहीं कह रहा था कि पिछड़े लोगों को भी उनका हक मिलना चाहिए, तो तुम्हारे मन में क्या है? 6 सदस्य थे, एक बीमार हो गए, गुजर गए, 2 विदेश में रहे और उसके आखिरी बात को सुनिए। वहां का चीफ आखिरी बैठक में कहता है कि जितने सदस्य थे वो पूरे नहीं थे, अकेले डॉक्टर अंबेडकर ने जो मेहनत की है अगर वो न करते तो भारत का संविधान बन ही नहीं सकता। वो झूठ बोल के कामयाब है और हम सच भी नहीं बता पाते अपने लोगों को। यही लड़ाई है, देखिए, झूठों और सच्चों की लड़ाई है। वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं कि वो देवी देवता और धर्म को बचाने के लिए आए हैं। हमें सच कहना होगा कि अपना धर्म, अपना राज सब तुम अपने पास रखो। हमारे बच्चों की शिक्षा और रोजगार हमें दे दो, आत्मसम्मान हमें दे दो। हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत बन जाए। मंदिर को उनके दे दीजिए, मंदिर आपका काम नहीं है। ले जाओ मंदिर में, दंगा कराओ अपने बच्चों से। उनके बेटे बेटियां, अगर वो गृह मंत्री बन गया तो उनका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनके करोड़ों रुपया कमा रहा है। जितने नेता दंगाई बात करते हैं उनके बेटे बेटी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, विदेश में करोड़ों रुपया कमाते हैं। वो कभी धर्म को बचाने तलवार लेकर सड़क पर नहीं आते हैं। हमारे आपके घर के बच्चों को कहा जाता है, जब वो शिक्षा मांगे, जब वो रोजगार मांगे, जब अपना हक मांगे तो उसे कहा जाता है कि 80% हिंदुओं तुम खतरे में हो, चलो मस्जिद पर अटैक करना है। और हमारे आपके घर के बच्चे तलवार लेकर चले जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं और वो मलाई खा रहे हैं। हमें वो फर्क कहना होगा। ये सच है कि नहीं सही? कितने लोग मारे जा रहे हैं दंगे में उनकी तरफ से, जरा बताइए। चौधरी छोटू राम ऐसे हरियाणा के थे, उन्होंने एक नारा दिया कि इस देश में 90% कमेरा लोग हैं और 10% लुटेरा लोग। ये जंग कमेरा बनाम लुटेरा की है। उन्होंने ये बात कही, उसके पहले बाबू जगदेव प्रसाद रामस्वरूप वर्मा ने एक नारा दिया था। ये नारा केवल इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे याद है, ये नारा इसलिए आपके बीच में बता रहा हूं। बाबा साहब ने यूं ही नहीं कहा था कि जाओ इस देश की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, ताकि आत्मविश्वास आए कि डरना नहीं है, सीना तान के उन लोगों से लड़ना है जिनसे पुरखे लड़े थे और जीते थे। हमें भी जीतना होगा। इसलिए अतीत की तरफ लौटते हैं जब आप, तो अपनी जड़ों से जुड़ते हैं ना। हमें अपनी जड़ों से काट दिया जा रहा है। इसीलिए वो लोग भी बाबा साहब की बात कर रहे हैं और पढ़ने नहीं देना चाहते बाबा साहब को। बाबा साहब किताबों से दूर हो जाएं, सिलेबस से दूर हो जाएं, रिसर्च उन पे ना हो, उन पर कोई शोध ना हो और बाबा साहब को केवल पूजो। ये वो भी कर रहे हैं। और आखिरी बात, वो नारा दिया था, ओबीसी समाज के लोगों से भी कहता हूं, महिलाओं और ओबीसी समाज के लोगों को, ये 2 लोगों को मैं इसलिए ज्यादा खास तवज्जो देकर एड्रेस कर रहा हूं। दलितों ने इतना झेला था ना कि उनको जब अपना मसीहा नजर आया तो उसे दिल में बसा ले गए। आज मजाल नहीं है कि कोई दलितों के मसीहा और उनके हक की मारी कर दे। वो 2 अप्रैल का भारत बंद भी कर सकते हैं, वो 5 मार्च का भारत बंद भी कर सकते हैं। उन्होंने तो आपके मसीहाओं को भी अपना बनाया। बाबा साहब ने 3 गुरु बनाए थे, तथागत बुद्ध, कबीर और महात्मा फूले। तीनों में से कोई दलित नहीं था और बाद के लोगों ने बाबा साहब को केवल दलितों का नेता बता दिया। यह संकट है कि नहीं? महात्मा फूले को ओबीसी समाज के लोगों को पढ़ना चाहिए, वो माली जाति से आते थे।
छत्रपति शाहू जी महाराज ओबीसी थे, पेरियार रामास्वामी नायकर और उससे लेकर के बैकवर्ड क्लासेस लीग, फेडरल डिप्रेस क्लासेस लीग, शिवदयाल सिंह चौरसिया और त्रिवेणी संघ बना था 1930 में बिहार में। देखिए, ओबीसी को जोड़ना है तो इन पर चोट तो करनी होगी, लेकिन कोशिश ये करें कि वो हमारी तरफ आए। कहीं उसको अगर चढ़ाने लगे तो कब हिंदू बन जाएगा और आप ही के खिलाफ हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। नफरत आसान है, मोहब्बत का काम मुश्किल है। थोड़ा धैर्य रखना होगा, भाषा में विनम्रता रखनी होगी और उसे पढ़ाना होगा, बताना होगा कि शिवदयाल सिंह चौरसिया ने जब आदि हिंदू सभा बनाई और जब गए ब्राह्मणों से मिलने तो उन्होंने कहा आओ, हमने आदि हिंदू सभा बनाई है, इसकी सदस्यता ले लो। तो ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू थोड़े ही हैं, हम तो आर्य हैं। शिवदयाल सिंह चौरसिया ने वही पन्ना फाड़ा कि जब तुम हिंदू नहीं तो हम भी हिंदू नहीं। उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस लीग का फेडरेशन बनाया। 1948 में उसका सम्मेलन लखनऊ में हुआ और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। यह है बहुजन एकता। ओबीसी को इतिहास ही नहीं पढ़ने दिया गया। त्रिवेणी संघ जब बना बिहार में और बाद में अर्जक संघ बना यूपी में, क्या था उसका नारा कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। और उस नारे में डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सन सोपा ने बाधी गाढ़, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को जगदेव बाबू और राम स्वरूप वर्मा ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल। हमारी लड़ाई का एक हथियार है शिक्षा। शिक्षा ही मानसिक रूप से गुलामी दूर करेगी और उसी शिक्षा को बेच दिया है इन देश बेचने वालों ने। यह आखिरी बात कह करके आपसे एक शपथ लेना चाहता हूं। जिस दौर में दुनिया कोविड से लड़ रही थी, हमारे यहाँ कुछ लोग कह रहे थे गोबर खा लो, गौमूत्र पी लो, फिर हॉस्पिटल बंद कर दो। हॉस्पिटल में क्या इलाज है? एक ब्राह्मण दूसरे घर में जा करके वहां लोग हाथ जोड़ के बैठे हैं कि बेटा फेल हो गया, क्या होगा? तो ब्राह्मण ने कहा इसका पतरा देख रहा हूं और मुझे लग रहा है कि इसकी दशा, ग्रहों की दशा ठीक नहीं है, तो हवन करा लो, ये दशा ठीक हो जाएगी। और हवन करके दान दक्षिणा लेकर चला आया। बेटा साथ गया था। बेटा आकर पूछा कि पिताजी हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, हमारी भी ग्रह दशा ठीक नहीं है क्या? तो ब्राह्मण नाराज होकर बोला चुप नालायक, तुझे तो आरक्षण की वजह से नौकरी नहीं मिल रही है, ग्रह दशा तुम्हारी थोड़ी खराब।